Welcome. I welcome you again to this day 3 of 120 days YouTube special free spoken English course where you would be learning each and everything from the very scratch from the day 0. राइट तो आई होप कि आप अगर डे नंबर 3 पे हैं तो आपने डे 1 और डे 2 की वीडियोस को जरूर देखा होगा जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था. टुडे वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, रिलेशन, लेवल एंड स्टेटस. डे 2 में हमने प्रेजेंट की बात की थी. आज हम बात करेंगे कि अगर हमें पास्ट में बात करनी हो तो इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बना सकते हैं. आई केप्ट द सेंटेंसेस सेम सो दैट यू कैन हैव अ रियल प्रैक्टिस. आपको एग्जैक्टली कंपैरिजन कर पाए कि आप प्रेजेंट में इसको किस तरीके से बनाते हैं और पास्ट में इसको किस तरीके से बनाते हैं. ठीक है. मेक श्योर, आई रियली वांट यू पीपल टू नॉट हैव एनी नोटबुक इन योर हैंड्स. व्हाट यू नीड टू डू, look at the sentence, try to translate it as early as possible, as quickly as possible. जितने तरीके से आप अपने क्वेश्चन को, जितने तरीके से आप अपने सेंटेंस को मोल्ड कर सकते हैं उसको मोल्ड करने की कोशिश कीजिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए. अपने आप से क्वेश्चन पूछिए द वे आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. राइट. और अगर आपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन करें. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इससे पहले इस चैनल पर नहीं आए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को हिट करें एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग all the videos in time. Right. So let's go ahead without further ado and start talking about sentences where we are going to explain identity, personality, relation, level and status in past tense. Okay. तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि मैंने आपको डे 1 में भी ये बात क्लियर की थी. ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको अगर आपने अच्छे से बोलना सीख लिया, जिनकी आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो ये 90% ऑफ द English is actually spoken in these type of sentences. राइट. इन सेंटेंसेस की सबसे खास बात क्या होती है? पहली बात तो इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं होता, यानी इन सेंटेंसेस में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता. इन सेंटेंसेस में व्यक्ति या तो अपने बारे में बताता है कि मैं ये हूँ, मैं ये था, मैं ये होऊंगा, या फिर ये बताता है कि वो कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं वहां था, मैं यहाँ था. इस तरह के सेंटेंसेस. राइट. मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, यानी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करता है. कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन नहीं करता है, वो केवल अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है. आप अपने अपने लाइक अपने प्लेस के बारे में बताता है कि वो कहाँ है. एग्जैक्टली हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये सेंटेंसेस उसी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. तो इन सेंटेंसेस में हमने जो प्रेजेंट में बात की थी, प्रेजेंट में हमने अराउंड लाइक 100 प्लस सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करके सीखा था. एंड लेट मी जस्ट बी क्लियर वंस अगेन कि ट्रांसलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है इंग्लिश को लर्न करने का, अगर इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ ट्रांसलेशन कि आप मुझे ट्रांसलेशन करना क्यों सिखा रहे हैं, इसके थ्रू मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीबडी, like whosoever he or she is, if they are not the native English communicator, somehow they learned English only by translating. But now their translation process has become so fast that it takes minimum time, or rather I should say zero time. It will take for you to also, it will take zero time, but again for that you will have to practice a lot. राइट. सो हमारे जो सेशंस हैं इनमें हम उन्हीं प्रैक्टिस के बारे में लाइक उसी की प्रैक्टिस करेंगे. ज़्यादातर हमारे सेशंस प्रैक्टिस बेस्ड ही रहेंगे. मेक श्योर कि आप कोई नोटबुक लेके ना बैठें, क्योंकि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन नोट्स या जो कुछ भी है वो सब आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इन सेंटेंसेस में आप पास्ट की बात करेंगे. अब जब आप पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक सिंपल रूल होगा, हम सीधे रूल पे ही आते हैं. इंट्रोडक्शन हम सेंटेंसेस के माध्यम से देख लेंगे. रूल क्या होगा? देखिए यहाँ पे रूल होगा आपका सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की, असर्टिव मतलब हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की. तो असर्टिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर आप बात करें तो आपका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं वो होगी आपकी वाज एंड वर. राइट. वॉज और वर कहाँ पे यूज होते हैं? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू. और इसके बाद आप यूज करते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट. राइट. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ. कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली योर नाउन. या तो वो नाउन हो सकता है, या फिर वो आपका एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर वो आपका प्रोनाउन भी हो सकता है. ठीक है. नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और हाँ एडवर्ब भी हो सकता है. ठीक है. प्रोनाउन आप याद रखिएगा, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन ही यूज होगा. अच्छा, वॉज और वर कहाँ पे यूज करते हैं? वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ. जब कोई भी चीज सिंगुलर होती है, सिंगुलर मतलब एक. राइट. एक से ज्यादा जब भी आप चीजों के बारे में बात करेंगे तो आप वर का यूज करेंगे, लाइक प्लूरल के लिए. तो एक तरीके से आपका रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है.
अच्छा, अगर इसमें नॉट आ जाता है तो आप वॉज और वर्ब के बाद नॉट भी लगा देते हैं एंड द रूल बिकम्स सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी आप इनके सेंटेंसेस को देखेंगे। अगर हमारा सेंटेंस बनता है क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वो जिसमें आप, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, जैसे क्या आपका नाम अंकित है, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं या फिर जिनमें आप कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम इन्फॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस कहते हैं। उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। तो जब आप यस नो टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो उस टाइम आपका क्वेश्चन केवल हेल्पिंग वर्ब से बन सकता है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर उसके अंदर नॉट है तो आप नॉट लगाएंगे एंड प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, राइट। लेकिन अगर उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड है तो आप उससे पहले क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ देंगे। जब आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके रूल्स रहेंगे। बहुत ही सिंपल रूल है, बिल्कुल भी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूल डिफिकल्ट है या सिंपल है, प्रॉब्लम ये है कि उस सिंपल रूल को आप बोल कितना कितना स्पॉन्टेनियसली पाते हैं, कितना मतलब एकदम से अगर आप किसी भी सिचुएशन में बोलना चाहते हैं तो क्या आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में रियलिटी यही होती है, हमें ज्यादातर ग्रामर पता होती है, हम यहाँ पे ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, हमें ज्यादातर ग्रामर पता होती है, लेकिन उस ग्रामर को सही टाइम पे एग्जैक्टली स्पॉन्टेनियसली यूज करने में हमें प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस सेशन में हमें केवल प्रैक्टिस करनी है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट आपका इन रूल्स के चक्कर में लूंगा, उसके बाद सारी की सारी प्रैक्टिस होगी। अब मैं एक एक करके आपको सेंटेंसेस दिखाना शुरू करूंगा। जैसे ही मैं आपको सेंटेंसेस दिखाता हूँ, मेक श्योर कि आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, स्पेस बार दबा के, जैसे भी आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो टच करके आप वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद पहले उस सेंटेंस को खुद बनाइए एंड देन लाइक सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस को केवल एक तरह से बनाने से फर्क नहीं पड़ेगा, उस सेंटेंस को चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको डे 1 में भी दिखाया था। तो चलिए, आई होप कि आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक एक करके सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, लेट अस से मैं यहाँ था, मैं यानी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया आई, यहाँ था हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि आई एक सिंगुलर है। आई वॉज कहाँ, यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, हियर, आई वॉज हियर। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसको इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, जगह भी चेंज कर सकते हैं, जितना इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस से आप कितनी सारी इंग्लिश सीख सकते हैं, जस्ट समझिए। मैं यहाँ था, आई वॉज हियर। क्या मैं यहाँ था, वॉज आई हियर। मैं यहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट हियर, राइट। क्या वह यहाँ था, ही वॉज हियर। वे यहाँ थे, दे वर हियर, दे वर हियर। तुम यहाँ थे, यू वर हियर, यू वर हियर। ठीक है, क्या तुम यहाँ थे, वर यू हियर। क्या तुम यहाँ नहीं थे, वर यू नॉट हियर। तुम यहाँ क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट हियर। तुम यहाँ कब थे, व्हेन वर यू हियर। वह यहाँ कब था, व्हेन वॉज ही हियर। वह यहाँ कब थी, व्हेन वॉज शी हियर। वह यहाँ क्यों नहीं थी, वाई वॉज शी नॉट हियर। मैं वहां था, आई वॉज देयर। अब यहाँ पे यहाँ की इंग्लिश वेयर है, वहां की इंग्लिश देयर हो जाएगी। आई वॉज देयर, क्या मैं वहां था, वॉज आई देयर। क्या तुम वहां थे, वर यू देयर। तुम वहां क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट देयर। तुम वहां क्यों थे, वाई वर यू देयर। तुम वहां कब थे, व्हेन वर यू देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक सेंटेंस मैं यहाँ था, सब्जेक्ट चेंज करके देखो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना के देखो, जगह चेंज करके देखो, लाइक ट्राई टू चेंज इट एज मच एज पॉसिबल। जितना आप चेंज करेंगे उतना ज्यादा आप स्पॉन्टेनियसली बोल पाएंगे। मैंने दोबारा बोला, एक बात आपको ध्यान से समझिए, लिखना नहीं है, मुझे इस वजह से लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं, राइट। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है, जितना ज्यादा बोल सकते हैं, जितना ज्यादा उसको सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वह भारतीय थी, शी, वह,
और वह शी क्योंकि सिंगुलर है इसके साथ आपके जो हेल्पिंग वर्ब है लगेगी वॉज, भारतीय, शी वॉज इंडियन। क्या वह भारतीय थी, वॉज शी एन इंडियन? क्या तुम भारतीय हो, आर यू एन इंडियन? तुम भारतीय नहीं हो, आर यू नॉट इंडियन? तुम भारतीय कब से हो, सिंस व्हेन यू आर। नहीं, आप इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इसको भी रहने देते हैं, थोड़ा सा टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। वे लोग भारतीय नहीं हैं, दे आर नॉट इंडियन। ओके। वे उत्तर प्रदेश से थे। वे मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, दे के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वर्ड। और जब आप कहीं से होते हैं तो मैंने आपको लास्ट डे में भी बताया था, आप फ्रॉम का यूज करते हैं। दे वर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वे लोग कहाँ से थे, वेयर वर दे फ्रॉम, और वेयर वर दोज पीपल फ्रॉम। वे कहाँ से थे, वेयर वर दे फ्रॉम। वे लोग कहाँ से थे, वेयर वर दे दोज पीपल फ्रॉम। ये लोग कहाँ से थे, वेयर वर दीज पीपल फ्रॉम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? चेंज कीजिएगा जितना। वह बिहार से था, ही वॉज फ्रॉम बिहार। वह इंडिया से था, ही वॉज फ्रॉम इंडिया। वह साउथ अफ्रीका से था, ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। चेंज कीजिए। वह भारत से नहीं था, ही वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया। क्या वह भारत से था, वॉज ही फ्रॉम इंडिया? क्या तुम भारत से हो, आर यू फ्रॉम इंडिया? तुम भारत से नहीं हो, आर यू नॉट फ्रॉम इंडिया? गेटिंग माई पॉइंट? अगेन एंड अगेन ट्राई टू चेंज इट। यह मेरा था, यह, अब यहाँ पे सब्जेक्ट यह यानी किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम इट का यूज करेंगे। इट वॉज, इट एक सिंगुलर की बात हो रही है, इट वॉज। अब मेरा, अब ध्यान से समझिए, मैंने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोनाउन है कॉम्प्लीमेंट, मेरा। और मेरा क्या है, एक पॉजेसिव केस है जिसमें आप अपना पोजेशन दिखा रहे हैं। तो पॉजेसिव केस, आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माइन। इट वॉज माइन। यह मेरा था, इट वॉज माइन। क्या यह मेरा नहीं था, वॉज इट नॉट माइन? क्या ये तुम्हारा था, वॉज इट योर्स? क्या ये उसका था, वॉज इट हिज? क्या ये उस लड़की का, उस लड़की मतलब लड़की जेंडर है, हम लड़की बोलेंगे नहीं। क्या ये उसका था, वॉज इट हर्स? क्या ये उनके थे, सॉरी, क्या यह उनका था, वॉज इट देयर्स? क्या ये हमारा था, वॉज इट आर्स? राइट, ये पॉजेसिव केस वाली चीज हो गई। ठीक है, यह हमारा नहीं था, इट वॉज नॉट आर्स। वॉज इट आर्स? क्या ये हमारा था? ठीक है। मैं घर के अंदर था, आई के साथ लगेगा वॉज, इनसाइड द हाउस। आई वॉज इनसाइड द हाउस। वह घर के अंदर था, ही वॉज इनसाइड द हाउस। तुम घर के अंदर थे, यू वर इनसाइड द हाउस। क्या तुम घर के अंदर थे, वर यू इनसाइड द हाउस? तुम घर के अंदर नहीं थे, वर यू नॉट इनसाइड द हाउस? तुम घर के अंदर क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट इनसाइड द हाउस? राइट, तुम घर के अंदर कहाँ थे, वेयर वर यू इनसाइड द हाउस? घर के अंदर कौन कौन था, हु ऑल वर इनसाइड द हाउस? घर के अंदर कौन था, हु वाज इनसाइड द हाउस? वे लोग घर के अंदर नहीं थे, वर दोज पीपल नॉट इनसाइड द हाउस? क्या तुम लोग घर के अंदर थे, वर यू पीपल इनसाइड द हाउस? राइट, interrogative, negative, positive, subject change, exactly, right? Just keep doing it. मेरा नाम सुरेश था, माई नेम। माई नेम सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नाउन फ्रेज है। माई नेम वॉज सुरेश, राइट? उसका नाम रमेश था, हिज नेम वॉज रमेश। हर नेम वॉज सीता, राइट? ठीक है, ओके, लेट्स गो। वह राहुल था, ही वॉज राहुल। क्या वह राहुल था, क्या वह राहुल था, वॉज ही राहुल? क्या तुम राहुल हो? ये तो ये प्रेजेंट में हो गया, राइट? हम पास्ट की बात करें। क्या वहां राहुल था, वॉज राहुल देयर? अब यहाँ पे हम प्लेस की बात कर रहे हैं, वॉज राहुल देयर? क्या वहां राहुल नहीं था, वॉज राहुल नॉट देयर? फिर राहुल कहाँ था, देन वेयर वॉज राहुल? राइट, ठीक है। वह राहुल नहीं था, ही वॉज नॉट राहुल। ही वॉज नॉट राहुल। क्या वह राहुल था, वॉज ही राहुल? क्या वह राहुल का भाई था, वॉज ही राहुल्स ब्रदर? क्या वह राहुल की बहन थी, वॉज शी राहुल्स सिस्टर? क्या वह राहुल की माताजी थी, वॉज शी राहुल्स मदर?
क्या वे राहुल के पेरेंट्स थे? वर दे राहुल्स पेरेंट्स? ओके। क्या वे राहुल नहीं था? वॉज ही नॉट राहुल? क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, वॉज ही नॉट राहुल? राहुल कहाँ था? वेयर वॉज राहुल? वेयर वॉज राहुल? कौन था राहुल? हु वॉज राहुल? हु वॉज राहुल? कम से कम मैं राहुल नहीं था। कम से कम के लिए हम यूज करते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट आई वॉज नॉट राहुल। एटलीस्ट आई वॉज नॉट राहुल। ओके। कितने राहुल थे? अब यहाँ पे आपने राहुल को ना एक ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट? यहाँ पे आपने राहुल को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, क्योंकि आप उसमें अब उसको एक सिंपल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे राहुल को नाम की तरह यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्वांटिटी की तरह यूज करेंगे। कितने के लिए हम यूज करते हैं? हाउ मेनी। जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी राहुल्स, हाउ मेनी राहुल्स वर देयर। ठीक है। अब आप कहेंगे नाम में एस लग रहा है। नहीं, बिल्कुल ये नाम में एस नहीं लग रहा है। राहुल को आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि राहुल नाम के जितने भी लोग हैं उनको हम एक एक करके राहुल बोलेंगे। एक राहुल, वन राहुल, टू राहुल, थ्री राहुल, मैनी राहुल, राहुल्स। हाउ मेनी राहुल्स वर देयर। ठीक है। कौन कौन राहुल थे? कौन कौन मतलब जब बहुत सारे हैं, हु ऑल, हु ऑल वर राहुल, हु ऑल वर राहुल। ठीक है। वह सीता थी, शी वॉज सीता। वह कानपुर में था, कहीं पे होना इन, ही वॉज इन कानपुर, ही वॉज इन कानपुर। क्या वह कानपुर में था? वॉज ही इन कानपुर? वह कानपुर में नहीं था, ही वॉज नॉट इन कानपुर। वह कानपुर में क्यों नहीं था? वाई वॉज ही नॉट इन कानपुर? तुम कानपुर में क्यों नहीं थे? वाई वर यू नॉट इन कानपुर? क्या तुम कानपुर में थे? वर यू इन कानपुर? क्या तुम्हारा भाई कानपुर में था? वॉज योर ब्रदर इन कानपुर? राइट? तुम कानपुर में कहाँ थे? वेयर वर यू इन कानपुर? तुम कानपुर में कब थे? व्हेन वर यू इन कानपुर? ओके, ऑलराइट। कहाँ था वह? वेयर वॉज ही? वेयर वॉज ही? कानपुर में था क्या? वॉज ही इन कानपुर? वॉज ही इन कानपुर? कानपुर में कौन थे? हु वर देयर इन कानपुर? अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे कानपुर की बात कर रहे हैं। अब आपने बोला हु वर इन कानपुर, चलेगा, लेकिन जब आप हु वर देयर इन कानपुर की बात करते हैं तो आप प्लेस को थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देते हैं। तो हु वर देयर इन कानपुर। पानी रंगहीन था, वाटर वॉज रंगहीन, मतलब या तो आप कलरलेस का यूज कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसपेरेंट का यूज कर सकते हैं। वाटर वॉज कलरलेस। क्या पानी रंगहीन था? वॉज वाटर कलरलेस? पानी रंगहीन नहीं था, वाटर वॉज नॉट कलरलेस। पानी रंगहीन क्यों नहीं था? वाई वाटर वॉज नॉट कलरलेस? ओके। कमरे में प्रकाश नहीं था। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, यानी मैं लिख देता हूं इसको, जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है और आपको कोई क्लियर सब्जेक्ट भी नहीं दिखाई देता है, नो क्लियर सब्जेक्ट, ऐसे केसेस में आप देयर का यूज करते हैं एज अ डेमो सब्जेक्ट। ऐसे केसेस में आप देयर का यूज करते हैं एज अ डेमो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, कमरे में प्रकाश नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आप इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बता सकते, राइट? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। देयर। अब देयर जो होता है वो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, मतलब फिलहाल ये किसकी तरह यूज होता है समझिएगा। देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो हेल्पिंग वर्ब उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे प्रकाश के बारे में बात हो रही है, तो प्रकाश जो है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है, तो हम इसमें वॉज लगाएंगे। देयर वॉज, कोई प्रकाश नहीं था, नो लाइट इन द रूम। ठीक है। अगर ये इस तरीके से होता है कि कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था, देयर वॉज नो पर्सन इन द रूम। कमरे में कोई किताबें नहीं थी, देयर वर नो बुक्स। अब यहाँ पे वर यूज हो गया क्योंकि हम बुक्स की बात कर रहे हैं। देयर वर नो बुक्स इन द रूम।
ठीक है। तो वॉज और वर जो आप यूज करेंगे वो बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से करेंगे जो कि उस देयर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, या उस जगह पे जो मतलब जिनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। मैं एक अच्छा इंजीनियर था, आई वॉज, सॉरी, मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर। मैं एक अच्छा इंजीनियर था, आई वॉज अ गुड इंजीनियर, आई वॉज अ गुड इंजीनियर। एक जंगली सुअर था। अब देखिए अगेन, एक जंगली सुअर था, सब्जेक्ट क्या है, जंगली सुअर, लेकिन क्या क्लैरिटी के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके होने की बात की जा रही है, एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, कोई काम तो नहीं कर रहा है ना वो। तो यहाँ पे अगेन हम देयर का यूज करेंगे। देयर वॉज, देयर वॉज अ वाइल्ड बोर, BOAR, और वाइल्ड पिग भी यूज कर सकते हैं। देयर वॉज अ वाइल्ड बोर और वाइल्ड पिग। ठीक है। एक भयानक जंगली सुअर था, देयर वॉज, देयर वॉज अ हॉरिबल, अ हॉरिबल वाइल्ड बोर और पिग। यह हमारा घर था, हमारा घर था, यह मतलब इट की बात हो रही है, इट या फिर दिस, इट वॉज, या दिस वॉज आवर होम या आवर हाउस, दिस वॉज आवर हाउस। ठीक है। यह हमारा घर था, दिस वॉज आवर हाउस। ओके। वह मेरी बुआ थी। जब भी कभी आपको रिलेशनशिप बतानी हो तो आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। शी वॉज माई आंट, शी वॉज माई आंट। वह मेरे चाचा जी थे, ही वॉज माई अंकल। वह मेरे पिताजी के दोस्त थे, ही वॉज माई फादर्स फ्रेंड। ठीक है। वह मेरे अंकल थे, या वह मेरे चाचा थे, लाइक एनी एनी रिलेशनशिप जो भी आप बताना चाहते हैं। वह मेरी मौसी थी, शी वॉज माई आंट। कोई भी रिलेशन बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। हमारा घर पुराना था, हमारा घर इज द सब्जेक्ट, आवर होम वॉज ओल्ड, आवर होम वॉज ओल्ड। वह मूर्ख था, मूर्ख स्टूपिड, ही वॉज स्टूपिड। क्या वह मूर्ख था, वॉज ही स्टूपिड? वह मूर्ख नहीं था, ही वॉज नॉट स्टूपिड। वह मूर्ख क्यों नहीं था, वाई वॉज ही स्टूपिड? वह मूर्ख क्यों था, वाई वॉज ही स्टूपिड? राइट। क्या तुम मूर्ख हो, आर यू स्टूपिड? हम जनरली पूछते हैं ना, आर यू स्टूपिड, राइट। रवि मेरा दोस्त था, रवि वॉज माई फ्रेंड, रवि वॉज माई फ्रेंड। क्या रवि मेरा दोस्त था, वॉज रवि माई फ्रेंड? रवि मेरा दोस्त नहीं था, रवि वॉज नॉट माई फ्रेंड। क्या रवि मेरा दोस्त नहीं था, वॉज रवि नॉट माई फ्रेंड? रवि मेरा दोस्त क्यों नहीं था, वाई रवि वॉज नॉट माई फ्रेंड? राइट। रवि मेरा दोस्त कब था, व्हेन रवि वॉज माई फ्रेंड। ठीक है। इस तरीके से मैं शहर में था, आई वॉज इन द सिटी। मैं घर में था, आई वॉज इन द होम, आई वॉज इन द हाउस। मैं गांव में था, आई वॉज इन द विलेज। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन द स्कूल। ओके। दूध थोड़ा पीला सा था, मैंने ये बात पहले ही बताई थी। पीला सा मतलब येलोइश कलर में आप ISH लगा के उसमें उसको थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मिल्क, द मिल्क वॉज, द मिल्क वॉज येलोइश। दूध पीला सा था, द मिल्क वॉज येलोइश। ठीक है। यह कोई कठिन काम नहीं था, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट वर्क, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट वर्क। क्या यह एक कठिन काम था, वॉज इट अ डिफिकल्ट वर्क? कितना कठिन काम था ये, हाउ डिफिकल्ट वर्क इट वॉज। ओके। ये कोई मजाक था क्या, क्वेश्चन है ये। वॉज इट, वॉज इट अ जोक, वॉज इट अ जोक? वह भगवान था क्या, वॉज ही, वॉज ही गॉड? यह सब मेरे दिमाग में था। दिस ऑल, दिस ऑल वॉज इन माई माइंड, और ब्रेन, नहीं माइंड ही ठीक है। और हाँ, हेड भी यूज करते हैं इसके लिए हम। दिस ऑल वॉज इन माई हेड, दिस ऑल वॉज इन माई हेड।
यह सब तुम्हारे दिमाग में था. दिस वॉज ऑल इन योर हेड. दिस वॉज ऑल इन योर हेड. वह मशहूर था. मशहूर मीन्स पॉपुलर. ही वॉज पॉपुलर. और पॉपुलर की जगह फेमस भी यूज कर सकते हैं. ही वॉज फेमस. क्या वह मशहूर था? वॉज ही फेमस? वह मशहूर क्यों था? वाई वॉज ही फेमस? वह मशहूर क्यों नहीं था? वाई वॉज ही नॉट फेमस? ओके. वह बदनाम था. ही वॉज notorious. He was notorious. Okay. वह जंगली था. He was wild. He was wild. Alright. वह आवारा था. आवारा के लिए हम यूज करते हैं loafer. He was loafer. काफी अमीर था तुम्हारा दोस्त. काफी के लिए हम जनरली यूज करते हैं. काफी बेसिकली वैसे तो अमीर भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए हम काफी का यूज कर रहे हैं. तो काफी अमीर था तुम्हारा दोस्त. योर फ्रेंड वॉज. काफी अमीर. प्रेटी रिच. योर फ्रेंड वॉज प्रेटी रिच. ओके. काफी दूध था बोतल में. अब देखिए यही काफी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हिंदी की इंग्लिश चेंज हो जाती है. काफी दूध था बोतल में. सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है. जगह की या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है. हम यहाँ पे देयर का यूज करेंगे. देयर वॉज इनफ मिल्क. इनफ और सफिशिएंट मिल्क in the bottle. There was enough or sufficient milk in the bottle. Okay. थोड़ा सा दूध था बॉटल में. There was थोड़ा सा a little. There was a little milk in the bottle. There was a little milk in the bottle. A little मतलब थोड़ा सा. जब हम थोड़े सी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम a little का यूज कर सकते हैं. ज्यादा दूध नहीं था बॉटल में. ज्यादा दूध नहीं था. ज्यादा मतलब मच. जब कोई चीज इनफ क्वांटिटी में ना हो तो हम मच का यूज कर सकते हैं. There was not much milk in the bottle. There was not much milk in the bottle. या फिर हमको अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है तो हम इसमें sufficient का यूज भी कर सकते हैं. There was not sufficient milk in the bottle. नरेंद्र एक ईमानदार व्यक्ति था. नरेंद्र सिंगुलर है. नरेंद्र was an honest man. नरेंद्र was an honest man. नरेंद्र ईमानदार था. यहाँ पे ऑनेस्ट हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं. नरेंद्र was honest. यहाँ पे हमने इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया. वह साहसी था. He was brave. He was brave. वह साहसी व्यक्ति था. अगेन एडजेक्टिव की तरह आप यूज करेंगे. He was brave man. वह सफल था. He was successful. He was successful. क्या वह सफल था? Was he successful? वह सफल नहीं था. He was not successful. वह सफल क्यों नहीं था? Why was he not successful? क्या तुम सफल हो? Are you successful? तुम सफल क्यों नहीं हो? Why are you not successful? तुम सफल क्यों हो? Why are you successful? वह सफल क्यों है? Why is he successful? Right? वह दोषी था. He was culprit. He was the culprit. ये किसकी किताब थी? Whose. किसकी के लिए हम whose का यूज कर सकते हैं. Whose book was this? किसकी किताबें थी ये? Whose books were these? Okay. किसकी किताबें थी वे? Whose books were those? Right? These ये, those वे. वह काफी लंबा था. He was very tall. वह कुछ ज्यादा लंबा नहीं था. Wasn't he too tall? Wasn't he too tall? अब ध्यान से समझिएगा.
मैंने आपको बताया था कि नॉट जो होता है सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन अगर आप नॉट को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो आप जनरली हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको कॉन्ट्रैक्शन में लिख लेते हैं, जैसे वॉजंट ही टू टॉल, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वॉज ही नॉट टू टॉल। ठीक है, यहाँ पे वॉज और नॉट को हमने अगर इसके साथ में ले आया तो हम इसको वॉजंट बना देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये टू का यूज हम हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं। अगर आप किसी को ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, यू कैन नेवर से यू आर टू गुड। यू आर टू गुड का मतलब लाइक यू आर टू गुड, आप इतने अच्छे कि आपको नहीं होना चाहिए था, तो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग टू। सो यू आर टू गुड। वह कुछ ज्यादा ही लंबा था, ही वॉज टू टॉल। ही वॉज टू टॉल, ज्यादा ही लंबा था। यहाँ पे हमारा सेंस आ रहा है कि लाइक इतना था जितना नहीं होना चाहिए था। ही वॉज टू टॉल। तुम्हें यकीन था, वर यू श्योर। वर यू श्योर, तुम्हें इतना यकीन कैसे था। हाउ वर यू सो श्योर। हाउ वर यू सो श्योर। हाउ वर यू सो श्योर। वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। ही वॉज आर एक्स प्राइम मिनिस्टर और आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। वह बीमार था, ही वॉज इल। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इल और एक होता है सिक। इल का यूज हम तब करते हैं जब सामने वाले व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन से आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगे कि वो बीमार है कि नहीं। सम पीपल मे बी इल बट दे डोंट शो इट बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन सिक का मतलब होता है कि व्हेन यू लुक एट द पर्सन यू एक्चुअली फिगर इट आउट दैट दिस पर्सन इज नॉट वेल। दैट इज कॉल्ड सिक। वह मुझसे छोटा था, ही वॉज यंगर टू मी। ही वॉज यंगर टू मी। ओके, वह सबसे छोटा था, ही वॉज द यंगेस्ट। ही वॉज द यंगेस्ट। यंगेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे कंपैरेटिव यूज हो रही है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है। यह बुरा था, इट वॉज बैड। इट वॉज बैड, राइट। यह पहले से भी बुरा था, इट वॉज वर्स। इट वॉज वर्स देन the earlier, than the previous, than the earlier. It was worse than the previous. यह सबसे बुरा था, it was the worst. It was the worst. अब देखिए, तीन फॉर्म है यहाँ पे, तीन डिग्रीज है बैड की, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो जब आप नॉर्मल टर्म में यूज करेंगे तो बैड का यूज करेंगे, कंपैरेटिव में आप वर्स का यूज करेंगे, और जब आप सुपरलेटिव की बात करेंगे तो आप वर्स्ट का यूज करते हैं। यह सबसे नया संस्करण था, इट वॉज the newest edition. newest edition. कितना समय हो गया है। अब यहाँ पे हम है की बात करें, मतलब लाइक अभी प्रेजेंट, लेकिन अगर इसमें था की बात करें, पास्ट की, कितना समय हो गया था, what time it was, ये what time was it, what time was it, what time was it, 2 बज चुके थे, it was 2 o'clock. It was 2 o'clock, right? It was 2 o'clock. कौन थे वहां, who were there, who were there. मैं था, it was I, it was I, या it was me, दोनों सही हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, it was me या it was I। स्पोकन कम्युनिकेशन में दोनों ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तुम कहाँ थे, where were you, where were you। नाउ प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको मेथड पहले ही बता दिया कि किस तरीके से आपको सेंटेंस को चेंज करना है। अगर मैं बार बार हर सेंटेंस को उतनी ही तरीकों से बनाऊंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम वहां नहीं थे, यू वर नॉट देयर। तुम वहां क्यों नहीं थे, व्हाई वर यू नॉट देयर। तुम वहां कब थे, व्हेन वर यू देयर। ठीक है, वह कहाँ था, वेयर वॉज ही। एक ही सेंटेंस से जितने भी आपके दिमाग में सेंटेंसेस आते हैं, स्पीक दैम। मैं बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही, एग्जैक्टली यही मतलब राइट हियर। आई वॉज राइट हियर। गेट पर कौन था, हु वॉज देयर एट द डोर।
Who was there at the door? कितने लोग थे? How many people were there? How many लोग people were there? कितने थे? How many were there? कितने people थे? कितने लोग थे? How many people were there? कौन कौन थे? Who all were there? Who all were there? कितने बच्चे थे कक्षा में? कितने बच्चे? How many? जब हम काउंट कर सकते हैं तो हम how many की बात करते हैं. How many kids were there in the class? How many kids were there in the class? घर के पास कितनी दुकानें थी? कितनी? Again, how many? How many shops were there near the house? और क्या क्या था? और क्या क्या? What else? What else was there? और क्या था? What else was there? और कौन कौन था? Who else was there? Who else was there? यहाँ नहीं तो कहाँ था? If not here, where was he? कहीं नहीं था. He was nowhere. कहीं नहीं, nowhere. He was nowhere. कहीं था क्या? Was he anywhere? Was he anywhere? Right? तुम यहाँ क्यों थे? Why were you here? Why were you here? तुम यहाँ क्यों थे? Why were you here? तुम वहां क्यों थे? Why were you there? तुम यहाँ क्यों नहीं थे? Why were you not here? तुम वहां क्यों नहीं थे? Why were you not there? वह यहाँ क्यों था? Why was he here? वह वहां क्यों था? Why was he there? वह वहां क्यों नहीं था? Why was he not there? वह यहाँ क्यों नहीं था? Why was he not here? Why was she not there? Why was she not here? Why were they not here? Why were they not there? Speak as many sentences as possible. यह किसका था? अब यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो जनरली ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं. तो लाइक जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसको लगाइएगा. जैसे यह किताब किसकी थी? Whose book is this? या whose book was this? Whose book was this? हम मान लेते हैं यह किताब किसकी थी, राइट? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के बारे में ही आप बात करेंगे. हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट होना यहाँ पे जरूरी है. यह मेरा था. It was mine. अगेन प्रोनाउन जो है यहाँ पे कैसा है? पोजेसिव. इट वॉज माइन. यहाँ यह मैं था. इट वॉज आई. इट वॉज आई. मेरा तो नहीं था. इट वॉज नॉट माइन. इट वॉज नॉट माइन. तुम्हारा था क्या? वॉज इट योर्स? वॉज इट योर्स? मेरा भी नहीं था. इट वॉज नॉट माइन टू. इट वॉज नॉट माइन टू. उसका था. उसका क्या था? क्या? वॉज इट हिज? उसका भी नहीं था. इट वॉज नॉट हिज आइदर. उनका था क्या? वॉज इट देयर्स? उनका भी नहीं था. इट वॉज नॉट देयर्स टू. किसका था फिर? Whose was it then? यह दूसरे नंबर का था. It was of second number. और it was second. ये भी बोल सकते हैं. मैं सबसे बूढ़ा था. I was the oldest. गांव का जीवन कठिन था. The village life was difficult. कुछ तो गड़बड़ थी. There was something wrong. There was something wrong. क्या था? What was it? प्लीज इसको what was पे मत छोड़िए. What was क्या था?
वो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है. What was it? यह क्या था? यह इसमें छिपा हुआ है. What was it? चाय थी. It was tea. कितनी थी? How much was it? How much was it? चाय को मेजर मच में ही किया जा सकता है, क्वांटिटी में. How much was it? थोड़ी सी थी. It was a little. It was a bit. Yeah, it was just a little. It was a little. यह महंगा था. It was expensive. यह काफी था. It was quite cheap or economical. राम ही था. It was only Ram. It was only Ram. केवल राम ही था या राम ही था. It was only Ram. वह मेरे ऑफिस में था. He was in my office. He was in my office. काफी सर्दी थी. जब आप मौसम की बात करते हैं तब भी आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं. It was very cold. वह काफी दुखी था. He was pretty sad. pretty नहीं यूज करेंगे इसमें. He was very sad यूज कर सकते हैं. He was very sad. sad दुखी, right? वह पागल नहीं था. He was not crazy. He was not crazy. दिमाग ठीक नहीं था क्या? Was he out of his mind? अब दिमाग ठीक नहीं था, किसकी बात कर रहे हैं? अब वो सब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, दिमाग ठीक नहीं था क्या? अगर मैं बात करूं कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था, वर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या उसका दिमाग ठीक नहीं था? वॉज ही आउट ऑफ हिज माइंड? क्या उसका दिमाग ठीक नहीं था? वॉज शी आउट ऑफ हर माइंड? क्या उन लोगों का दिमाग ठीक नहीं था? वर दे आउट ऑफ देयर माइंड? राइट, गेटिंग माय पॉइंट? वर दे आउट ऑफ देयर माइंड्स इन दिस वे? वॉज ही आउट ऑफ हिज माइंड? तो हमने ही यहाँ पे एज्यूम कर लिया. ये मेरे भाई लगते थे. These were my brothers. ये मेरे दूर के रिश्ते के भाई लगते थे. These were my distant brothers. दूर के रिश्ते के distant. दूर के रिश्ते की बहन distant sister. Okay? यह कपड़ा अच्छा नहीं था. This cloth was not good. This cloth was not good. Okay? यह बहुत ही वाहियात था. It was rubbish. It was rubbish. बिल्कुल बेकार था ये. It was absolutely useless. It was absolutely useless. कैसा था? जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है. How was it? एग्जाम हो गया. एग्जाम डन. How was it? कैसा था? बिल्कुल ठीक था. It was okay. It was all right. बिल्कुल भी ठीक नहीं था. He was not at all. बिल्कुल भी ठीक ना होना. He was not at all right. He was not at all right. Or he was not at all okay. कुछ ठीक नहीं था. Nothing was all right. Nothing was all right. क्या सब ठीक था? Was everything all right? Was everything all right? बस शीला ही ठीक नहीं थी. बस शीला ही ठीक नहीं थी. Only Sheila was not right. Only Sheila was not right. कौन था वहां? Who was there? तुम थे क्या? Were that you? क्या तुम ही राम थे? Were you the Ram? Were you the Ram? दी राम क्यों लगाया हमने? क्योंकि हम यहाँ एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं. कोई एक राम. Were you the Ram? क्या ये तुम ही थे राम? Was that
You Ram, right? Was that you Ram? Okay. कहाँ थे? वेयर. अब यहाँ पे कहाँ किसके बारे में बात हो रही है? अगर लोगों के बारे में बात करें तो वेयर वर दे. वेयर वर दे. तुम कहाँ थे? वेयर वर यू. ठीक है, यहाँ पे वो छुपा होगा जिससे आप बात कर रहे होंगे, उसमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप बात करेंगे. घर पर थे, हम घर पर थे मान लीजिए, या मैं घर पे, वे घर पे थे. वी वर होम. वी वर होम. दे वर होम. क्या क्या ठीक था? वॉट. क्या क्या. वॉट ऑल वॉज ऑल राइट. ठीक है. वॉट ऑल वॉज ऑल राइट. कौन कौन ठीक था? हु ऑल वर ऑल राइट. हु ऑल वर ऑल राइट. और कौन ठीक नहीं था? हु एल्स. और कौन? हु एल्स वॉज नॉट ऑल राइट. हु एल्स वॉज नॉट ऑल राइट. आप में से कौन कौन ठीक था? हु ऑफ यू वॉज ऑल राइट. तुम्हारा घर कहाँ था? वेयर वॉज योर होम, या वेयर वॉज योर हाउस. यही था. इट वॉज हियर. पास में ही था. इट वॉज नियर. इट वॉज नियर. काफी दूर था. इट वॉज क्वाइट फॉर. इट वॉज क्वाइट फार. ये जो काफी है ना, ये काफी की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इंग्लिश बनती है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है. कितनी दूर था? हाउ फार वॉज इट. हाउ फार वॉज इट. ज्यादा दूर नहीं था. इट वॉज नॉट टू फार. इट वॉज नॉट टू फार. आपके घर में कौन कौन थे? हु ऑल वर देयर इन योर फैमिली. जनरली यहाँ पे घर की बात फैमिली से होती है, तो अगर फैमिली है तो फैमिली बोलिए, अदरवाइज होम बोलिए. हु ऑल वर देयर इन योर फैमिली, और हु ऑल वर देयर इन योर होम. आप कितने भाई बहन थे? हाउ मेनी. हाउ मेनी siblings were you. How many siblings were you. आजकल कहाँ थे तो वैसे सेंटेंस नहीं बनेगा, राइट. उन दिनों कहाँ थे? वेयर वर यू दोज डेज. वेयर वर यू दोज डेज. उन दिनों. आजकल की जगह हम बात करते हैं उन दिनों. उन दिनों कहाँ थे? वेयर वर यू दोज डेज. खाना कैसा था? हाउ वॉज द फूड. हाउ वॉज द फूड. बहुत स्वादिष्ट था. इट वॉज डिलीशियस. खुशबू बहुत अच्छी थी. द फ्रेग्रेंस. द फ्रेग्रेंस वॉज वेरी गुड. शहर से बाहर थे क्या? वर यू आउट ऑफ द स्टेशन. वर यू आउट ऑफ द स्टेशन. कितने थे? हाउ मेनी. हाउ मेनी वर देयर. ऐसा क्यों था? वाई वॉज इट सो. वाई वॉज इट सो. ऐसा कैसे था? हाउ वॉज इट सो. ये किसकी किताब थी? हुज बुक वॉज इट. हुज बुक वॉज इट. काफी महंगी थी ये. इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. बड़ा लंबा रास्ता था. इट वॉज सच अ लॉन्ग path or such a long way. It was such a long way.
दुनिया बहुत छोटी थी. The world was small. The world was very small. उन दिनों दुनिया बहुत छोटी थी. The world was very small those days. दुनिया गोल थी. The world was round. पैसा ही सब कुछ नहीं था. The money was not everything. या फिर money was not everything. उन दिनों पैसा ही सब कुछ नहीं था. Money was not everything those days. लेकिन पैसा बहुत कुछ था. But money was truly something. लेकिन पैसा कुछ था, कुछ तो था, लेकिन पैसा बहुत कुछ था. The money was truly something. सब ठीक था. Everything was all right. Everything was okay. कोई बात नहीं थी. There was nothing. There was nothing. टैंक भरा था. Tank was full. कितना भरा था? How full it was. How full was it? Sorry. How full was it? आधे से ज्यादा भरा था. It was more than half full. It was more than half full. काफी भरा था. It was enough full. It was enough full. या फिर it was full enough. वो ज्यादा ठीक रहेगा. It was full enough. It was full enough. कितने सेब थे? How many apples were there? How many apples were there? काफी थे. They were enough. या फिर there were enough. कितना दूध था? How much milk was there? काफी था. It was sufficient. या फिर there was sufficient milk. ठीक है. किस रंग का था? What color was it? What color was that? ठीक है. किस रंग का था? Of what color was that? Of what color was that? किस रंग का, कौन सा रंग था तो हम बोलेंगे what color was that, right? कौन से रंग का था या किस रंग का था? Of what color was that? लाल रंग का था. It was of red color. It was of red color. तुम्हारा मिजाज कैसा था? How was your mood? How was your mood? ठीक नहीं था. It was not good. ऐसा क्यों था? Why was it so? Why was it so? सबका दिमाग खराब था यहाँ. Everybody was out of mind here. Everybody was out of mind here. यहाँ सब पागल थे. Everyone was crazy here. और कितनी देर थी यहाँ. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. और कितनी देर थी वहां. यानी किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है, किसी लड़की से पूछा जा रहा है, आप वहां और कितनी देर थी. हाउ लॉन्ग वर यू देयर. कितना मुश्किल था ये. हाउ डिफिकल्ट वॉज इट. हाउ डिफिकल्ट वॉज ये या वह. हाउ डिफिकल्ट वॉज दैट. मैं सही था ना. आई वॉज राइट. आई वॉज राइट. राइट. जब कभी भी आप कोई चीज कंफर्म करने के लिए पूछते हैं तो आप लास्ट में राइट लगाते हैं. मैं सही था ना. आई वॉज राइट. राइट. वो आया था ना. ही केम. राइट. राइट. ये थोड़ा डिफरेंट टेंस हो गया लेकिन कंफर्म करने के लिए. ठीक है. यह कैसा था. हाउ इज इट.
हाउ वॉज इट, या फिर वह कैसा था, हाउ वॉज दैट। इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए, ये एक्चुअल में प्रेजेंट टू पास्ट कन्वर्ट किया था, तो इट्स रॉन्ग सेंटेंस, छोड़ दीजिए। तुम्हारा भाई कौन सा था, विच वन वॉज योर ब्रदर, विच वन वॉज योर ब्रदर, विच वन वॉज योर ब्रदर। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझा होगा। तो वंस अगेन लेट मी टेल यू द की टेकअवेज। आपको जो रूल है, आपका सिंपल सा रूल है कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, आपको वॉज वर लगाना है और आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ये कॉम्प्लीमेंट आपका क्या क्या हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन केवल कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस। आपका एडजेक्टिव हो सकता है और आपका एडवर्ब हो सकता है। वॉज आप सिंगुलर के केस में लगाएंगे, वर आप प्लूरल के केस में लगाएंगे। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वॉज वर के बाद आप नॉट का यूज कीजिए। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज और वर में से कोई भी लगाइए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए प्लस नॉट लगाइए प्लस आप अपना कॉम्प्लीमेंट लगाइए। ठीक है, अगर आप नॉट को पहले लेके आते हैं तो आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट द एंटायर आइडिया। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से करें, आप सारे सेंटेंसेस को अच्छे से बना के देखें। ये एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मेक श्योर कि आप इसको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द एंटायर सेशन रियली वेल। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो आपकी पीडीएफ है ये मैं आपके साथ आपके उसमें टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। If you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon. And if you like haven't been the part of the WhatsApp group and the Telegram group, make sure that you join those groups so that I can be connected to you people and I can keep on sharing the resources with you people. Okay. With this, I would like to say goodbye and see you in the next video. This is Ankit Sharma for Prime Skills signing off.